हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे इस वीडियो को जो सम्मानित साथी देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। विराम फिजिक्स क्लास 11th में मैं सभी लोगों को स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 3 अध्याय 3 एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहा हूं और जो चैप्टर का नाम है वह है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छी बात है प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस लेसन का या इस अध्याय का सभी वीडियो आपको क्रम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के हिसाब से पहुंचेगा। लेक्चर 1, 2, 3 जो अंक है ऐसे हम डालेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के अनुसार क्या पढ़ना है, मोशन क्या है, गति क्या है, फिर दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, औसत वेग क्या है, डॉट 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 डॉट। ये जितनी भी भौतिक राशियों को फिजिकल क्वांटिटी का मैं नाम लिया, उन सारी भौतिक राशियों को आपको पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इस बात पर हमको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये सारी भौतिक राशियां हम 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी पढ़े हैं। तो क्लास 11th में इन भौतिक राशियों को देने का मकसद क्या है एनसीईआरटी के बुक में। एनसीईआरटी का बुक पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही आसान नहीं है और सब आप तक यह लेक्चर पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम बताते हैं। इन राशियों का संबंध आपके लेवल में क्या है उसको हमको रिलेशन आपसे बनाना है। एक बात और बनाना है, इन राशियों से पढ़ने से पहले इन राशियों में जिस टर्म का प्रयोग होगा क्लास 11th के जितने भी डेरिवेशन होंगे उसमें होगा। 12th में अपर कक्षाओं में जो जाएंगे जितने भी भौतिक राशियों का डेरिवेशन करना है, रिलेशन स्थापित करना है, उन सब में जो प्रयोग होने वाला जो हमारा टॉपिक है वह है वेरिएबल्स। वेरिएबल को अलग से नहीं पूछा जाता, लेकिन इन वेरिएबल के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ पड़ेगा, मोशन में पड़ेगा, वेलोसिटी में पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए 1 या 2 लेक्चर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट के लिए इसको हम समझाएंगे। बहुत ही गंभीरता से इसको लीजिएगा और सीखिएगा, लोड मत लीजिएगा, लेकिन सीखने का प्रयास करिए। यह जो अभी हम मोशन स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी की परिभाषा बता दें, स्पीड की परिभाषा बता दें, सब आप तो जानते हो, उसको हमें पढ़ाने कोई मतलब नहीं। एनसीईआरटी में दिया है, इसके पीछे मकसद क्या है वो हम बताना चाहते हैं। पहले तो आप ये चीज जानिए, वेरिएबल परिवर्ती राशियां क्या है, ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। ये अगर सीख लिए तो जो हमारे नीट वाले बच्चे हैं इस तरह कंसेप्ट कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, परिवर्ती राशियां वे राशियां होती हैं, सीख लीजिए, जो अन्य भौतिक राशियों के सापेक्ष बदलती हैं। वे राशियां जो अन्य राशियों के साथ बदलती हैं, चेंज होती हैं, उसे परिवर्ती वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटीज कहते हैं। कहीं से तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको इतना बता रहे हैं, इसका एप्लीकेशन अभी तो चलिए ना, अभी तो हम छोटा शुरू करेंगे, आपके अंदर समाहित करना है। ये मेरा टारगेट होता है कि आप अच्छी तरह सीखें और किसी को बता सकें। अगली बात है वेरिएबल्स, समझ गया, वे भौतिक राशि है जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो इस जहां में हम सभी वेरिएबल्स हैं नहीं,
किस पर निर्भर? सब भगवान पर निर्भर है। सबका मालिक एक, माने हम सब का जो मालिक है वो भगवान है। तो हम सब इस धरा पर जितनी भी भौतिक राशियां हैं सब बदल रही हैं। चलिए, अच्छा बदल रही हैं तो क्या है? अब ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से। छोटी सी बात थी, ये अच्छी बात समझते चलिएगा। फिर ये जो वेरिएबल्स हैं, परिवर्ती राशियां हैं, ये दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। अन्य प्रकार होगा देखा जाएगा, लेकिन जो आपके लेवल में इसका संबंध है आपसे, वह है स्वतंत्र राशियां और परतंत्र राशियां। ध्यान करिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ना है, कैसे हमको क्लास 11th में जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए, अन्य कंपटीशन के लिए कैसे इसका रिलेशन हमको देना है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं। इसको सीखने का प्रयास करिएगा बेटा। स्वतंत्र राशियां और परतंत्र राशियां हैं दोनों वेरिएबल्स। माने यदि दो राशियों में एक राशि दूसरे पर निर्भर करे, दो राशियों में एक राशि दूसरे पर निर्भर करे, एक राशि दूसरे पर निर्भर करे। अगर पहली राशि दूसरे पर निर्भर कर रही है तो इसमें स्वतंत्र कौन है, परतंत्र कौन है? आइए इस तरह समझाते हैं। हमारे आपके बीच हम भी वेरिएबल है, आप भी वेरिएबल है। लेकिन मैं टीचर और स्टूडेंट में सोचिए कौन स्वतंत्र है, कौन परतंत्र है? विचार करिए। हम दोनों के बीच, हमारे आपके बीच में, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि उसके सापेक्ष कोई अन्य भौतिक राशि किसी अन्य की तुलना करिए। सिर्फ हमारे और आपके बीच की जो बात हो रही है, टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है। आमतौर से जो लड़का होता है, स्टूडेंट होता है, टीचर पर डिपेंड होता है। इसका मतलब क्या है? टीचर क्या हुआ? स्टूडेंट के सापेक्ष इंडिपेंडेंट हुआ, और लड़का क्या हुआ? डिपेंडेंट हुआ। नहीं समझ में आया? और सरल भाषा में समझाते हैं। आप और आपके पिता में, माने पिता और पुत्र में, चलिए कौन स्वतंत्र है, कौन परतंत्र है? क्लियर कर लेंगे। समझ में आ गया? आप कहेंगे सर पिताजी हमारे सापेक्ष स्वतंत्र हैं और हम उन पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, इसलिए हम क्या हैं? हम डिपेंड हैं, हम डिपेंडेंट वैल्यू हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? तीसरा बनाना चाहते हो अचर राशियां। अचर राशियां क्या है? जो किसी पर निर्भर ना करे। वो तो अलग बात हो गई, वो किसी पर निर्भर न करे। आपको स्वतंत्र राशियां समझ में आ गई, परतंत्र राशियां समझ में आई। फिर कहेंगे सर इसको क्यों बता रहे हैं आप, टाइम किल कर रहे हैं? दिमाग से निकाल दीजिए, टाइम किल नहीं हो रहा। जब आने वाला आपका समय है उसके लिए मैं निवेश कर रहा हूं, LIC कर रहा हूं बेटा। कैसे? अभी आगे जब NCERT का मैं जैसे ही चैप्टर शुरू करूंगा उसमें होगा ग्राफीय विवेचना, और ग्राफ का कंसेप्ट, ये ग्राफ के लिए ये जो बता रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है। और आगे क्या है? पहली बात, ग्राफ में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होगा। जेईई बन जाएंगे, नीट क्वालिफाई कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन आप ग्राफ खींच भी लेंगे लेकिन क्लियर नहीं हो पाता ग्राफ के बारे में। ठीक है, अभी इस पर चर्चा ना करके ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र राशियां समझ में आ गया, परतंत्र राशियां समझ में आ गया। एक चीज आपको और समझना होगा, फलन फंक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हमको समझाना पड़ेगा, सीखना। आपने देखा कि एक स्वतंत्र राशियां है और एक परतंत्र राशियां ना। जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, इसका मतलब आप मुझ पर निर्भर हैं, आप मुझ पर निर्भर हैं। मतलब आप मुझ पर निर्भर हैं तो इसका मतलब मैं क्या हुआ? स्वतंत्र, आप हुए परतंत्र।
इसका क्या मतलब है? तो ये कह सकते हैं फलन क्या है? फलन तो यही हुआ कि दो वेरिएबल में एक राशि जिस पर निर्भर करती है, तब हम कहते हैं दो राशियों में एक ऐसा संबंध हो जो क्या करें, एक दूसरे पर क्या निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई, जैसे हम, इसका मतलब जैसे टीचर, जैसे टीचर पर निर्भर है, तो मतलब यू आर फंक्शन ऑफ मी, मतलब आप मेरे फलन हैं। इफ वाई इज, ये वाई निर्भर करता है यक्स पर, यक्स क्या होगा? स्वतंत्र होगा। इसका माने वाई इज द फंक्शन ऑफ यक्स, ये होगा। इसका मतलब माने ये हमारे स्टूडेंट हैं आप, स्टूडेंट इज द फंक्शन ऑफ टीचर। अरे घर में भी कहते हैं क्या पढ़ाते हैं तेरे गुरुजी लोग, क्या पढ़ाते हैं, पूरे दिन भर तो घूमता ही रहता है। तो हमारे आपके पीछे आप अगर अच्छे हो गए तो मेरी शाबाशी होती है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई भी राम सर। अगर आप, इसका मतलब हमारे आप माने स्टूडेंट इज द फंक्शन ऑफ टीचर। अगर यहां कर दे सन, सन इज द फंक्शन ऑफ, जैसे वाई इज द फंक्शन, वाई क्या है? निर्भर करा किस पर? यक्स पर। ये बेटा क्या है? पर ये निर्भर करा नहीं, ये परतंत्र है, ये सब परतंत्र है। इधर क्या होगा? इन दोनों में जो एक रिलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा? ये फलन कहते हैं। एक चीज बता दे, अंगूठा छाप दिए, हम बताते हैं। अगर कोई समीकरण लिखा गया हो, जैसे y बराबर 4x + 5, तो आज के बाद जान लीजिए जो इधर इस साइड में रहेगा यह कहते हैं डिपेंडेंट, यहां पर x जो होगा वो इंडिपेंडेंट। यही एक साधारण लड़के के लिए बता रहा हूं, कैसे उसको सीखना है, कैसे उसके अंदर एंट्री करेगा। यही पर जैसे लिखते हैं, यहां कुछ लिख दीजिए, z इक्वल टू 4, माने यहां लिखते हैं 4y प्लस समथिंग। इसका मतलब कहते हैं कि दीज आर वेरिएबल्स, z एंड y इज द वेरिएबल्स, माने z और y परिवर्ती हो। इसका मतलब z क्या होगा? इंडिपेंडेंट, z क्या होगा? डिपेंडेंट, मतलब परतंत्र होगा, y क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ये पहचान बना लीजिए, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और आप बताएं, आप लोअर की कक्षाओं में सीखे जरूर हैं, जानते जरूर हो, लेकिन पहचानते नहीं। कहते नहीं हाँ, याद आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ आप घूम देखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप जानते हो लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो। आज के बाद समझ गए कि हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, एक सिंपल वे, साधारण वे, जो आप जिस तरह सीख सके। मान लीजिए यहां हम लिख दें b इक्वल टू 4c, 4 का है कुछ कह दे यार, 3x + 8। और लेकिन कहना पड़ेगा b और x क्या है? वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या होगा? स्वतंत्र होगा, ये परतंत्र होगा। बराबर किधर वाला पकड़िएगा, ठीक? ओके बेटा, आपने पर इन राशियों को सीखा बड़ी अच्छी तरह से, इसका एप्लीकेशन होने वाला है, इसलिए सावधान। ओके बेटा, थैंक यू।